हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आकस्मिक अवकाश लेने के नियम क्या हैं और उनके शासनादेश जो अब तक पारित हुए हैं उन पर नज़र डालेंगे। और यह भी हम देखेंगे कि जब हम अवकाश लेते हैं और मध्य में हमें कोई अवकाश रविवार या कोई भी सरकारी अवकाश आ जाता है तो वो जुड़ेगा अथवा नहीं जुड़ेगा, तो कब जुड़ेगा, तो उस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और साथ ही यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तर 1082 आकस्मिक अवकाश की समय सीमा एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। और आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को संबद्ध किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। रविवार या छुट्टी या अन्य अवकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। इससे संबंधित हम शासनादेश भी आपको दिखाएंगे। विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। और मान्यता प्राप्त सेवा संघों, परिसंघों तथा अध्यक्ष सचिवों एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमान्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आए हैं। और यह है 1083 आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। आवश्यक अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए। प्रस्तर 1084 समुचित कारण। आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है। और 1085 प्रस्तर है सक्षम अधिकारी, इसके अंतर्गत आते हैं। आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों द्वारा समय समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को संदर्भ भेजा जाना चाहिए। और अब देखते हैं आकस्मिक अवकाश के संबंध में बीएससी झांसी द्वारा आरटीआई के तहत दिया गया स्पष्टीकरण। एक बार में ले सकते हैं अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनसूचना के माध्यम से डॉक्टर रहबर सुल्तान को जानकारी में बताया कि विशेष परिस्थिति में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब संबंधित अधिकारी उचित ने समझे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार 14 दिन की आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी इससे अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। इसमें कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश
न तो किसी नियम के अधीन आते हैं और न ही मान्य हैं, परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को न तो अनुपस्थित माना जा सकता है और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि अनुश्रवण के दौरान पंजिका में अंकन के बावजूद अधिकारी आकस्मिक अवकाश नहीं मानते हैं और यह रविवार व अन्य अवकाश को आकस्मिक अवकाश में न जोड़ने के संबंध में शासनादेश है। ये शासनादेश है KKN उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से। और नीचे आकस्मिक अवकाश के लिए प्रारंभ या अंत में छुट्टी या अन्य कार्य दिवसों का जोड़ा जाना नॉन वर्किंग डे का। मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के परिच्छेद 90 के उपपरिच्छेद 4 जो शासनादेश संख्या इतना में व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाले रविवार, छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों में नॉन वर्किंग आकस्मिक अवकाश की संख्या गणना की जाएगी। इस प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया और इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतिबंध नहीं लगाया और भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की संख्या की शाखा में गणना न की जाए और सुविधा उपलब्ध है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए, अर्थात आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार, छुट्टियां या अन्य अकार्य दिवस पड़ जाते हैं उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। तदनुसार उक्त शासनादेश द्वारा परिचालित मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर परिच्छेद 90 के उपपरिच्छेद 4 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए। संडे हॉलीडे नॉन वर्किंग डे falling during the period of casual leave should not be counted as a casual leave। अब चलते हैं आकस्मिक अवकाश के बारे में कुछ शासनादेशों का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण पत्र है। इसमें देखते हैं क्या है। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश में नहीं आता। यह अवकाश आकस्मिक कार्य पड़ जाने के कारण राज्य कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है और किसी एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक सरकारी सेवक को सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होता है। इस प्रकार का आकस्मिक अवकाश एक समय से 10 दिन तक अधिक नहीं दिया जा सकता, परंतु स्वीकृत प्राधिकारी के विचार में विशेष परिस्थितियों के कारण एक समय में 10 दिन से अधिक अवकाश दिए जाने का औचित्य है तो तदनुसार स्वीकृत दी जा सकती है। अब ये है संख्या, ये शासनादेश संख्या है। यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर हेडक्वार्टर से बाहर जाना पड़ चाहता है तो उसको इसकी पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है तथा इस अवधि का पता भी होना जरूरी है। MGO पैरा 1083 शासनादेश संख्या इतना और पैरा संख्या 1084 के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए उचित कारण होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हों या ऐसी यात्रा के दौरान वह अवकाश लेता है जो अवकाश की अवधि तक दैनिक भत्ता का वह हक नहीं रखता है। शासकीय आदेश संख्या दिनांक 18/10/79 के अनुसार रविवार, छुट्टियां और अन्य दिनों जो आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हों उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। अर्थात कहने मतलब यह है कि अगर कोई भी छुट्टी पड़ जाती है तो उनको बीच में नहीं माना जाएगा, उनको नहीं काउंट किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश नहीं आता है। यह अवकाश आकस्मिक कार्य पड़ जाने के कारण राज्य कर्मचारियों द्वारा लिया जा सकता है। किसी कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक सरकारी सेवक को सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होता है। इस प्रकार
का अवकाश एक समय से 10 दिन से अधिक का दिया जा सकता है, परंतु स्वीकृत प्राधिकारी विचार में विशेष परिस्थितियों के कारण एक समय में 10 दिन से अधिक अवकाश दिए जाने का औचित्य है तो तदनुसार स्वीकृति दी जा सकती है। और वो नियम कौन से हैं, वे कौन से औचित्य हैं, वो ये निम्न हैं। यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर हेडक्वार्टर, जो मैंने अभी पढ़ा था वही है, और अब ये है प्रस्तर 1086, ये नया नियम है। और आकस्मिक अवकाश रजिस्टर, यदि कोई अवकाश लेता है तो कार्यालय में इस प्रकार का एक रजिस्टर भी होना चाहिए। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा समय समय पर किया जाएगा। यह है कर्मचारी का नाम, अवकाश, पद, नाम स्वीकृत किया गया, आकस्मिक अवकाश और निर्बंधित। और प्रस्तर 1087 विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। नंबर 1, विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिए। और नंबर 2, परिवार नियोजन नसबंदी पुरुष 6 दिन के लिए है ये, और नसबंदी महिला 14 कार्य दिवस। और वैज्ञानिक अधिकारियों को यात्रा समय सहित वर्कशॉप की अवधि, वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रस्तर 1088 भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश। भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए आवेदित किए गए अवकाश, आकस्मिक अवकाश सहित की गई स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्ण अनुमति के नहीं दी जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रीतिकर अवकाश। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 से 4 तथा सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है और न ही यह किसी भी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के अनुपस्थित नहीं माना जाता है और वेतन देय होता है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रीतिकर अवकाश से संबंधित है। मैनुअल गवर्नमेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप इन नियमों को देखेंगे तो आप खुद ही क्लियर हो जाएंगे, आप कहीं भी उलझन में नहीं पड़ेंगे और दूसरों को भी आप सुझाव देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि